है गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने विंडोज़ सिस्टम में काली लिनक्स को बिना किसी एरर के कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जब नए-नए या पहली बार हम विंडोज़ विंडोज़ में काली लिनक्स को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो मैं आपको एक सबसे आसान और ईज़ी तरीका बताऊँगा, जिससे आप 5 मिनट के अंदर काली लिनक्स को विंडोज़ सिस्टम पे इंस्टॉल करना सीख जाएँगे, बिना किसी एरर और झंझट के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक VMware एप्लीकेशन की और एक काली लिनक्स की जो फ़ाइल होती है, इंस्टॉलर फ़ाइल उस फ़ाइल की आवश्यकता होगी। तो VMware कुछ ऐसा होता है देखने में, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी है, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से वॉच कर लेना। मैंने जो तरीका बताया एकदम से ऑफ़िशियल तरीका बताया है, जिससे आप VMware की जेन्युइन फ़ाइल को डाउनलोड कर सकोगे एकदम फ्री में और सही से इंस्टॉल करोगे, जिससे आपके सिस्टम में कोई भी एरर नहीं आएगा। तो चलिए अब हम अपनी आईएसओ फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं। तो हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। आप कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर सकेंगे कर लेना और सर्च करना काली लिनक्स, ठीक है? काली लिनक्स सर्च करना और एंटर मार देना, ठीक? आपके सामने एक लिंक आएगी जो काली डॉट ओआरजी ऑफ़िशियल वेबसाइट ही है। यहाँ से कोई आपको मतलब एक्सपायरी एंड उसका कोई खतरा नहीं है कि वायरस वगैरह आ जाएगा। ऑफ़िशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से हम काली लिनक्स की फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, ठीक? तो आपको कुछ ऐसा इंटरफ़ेस मिलेगा। तो हम यहाँ पे डाउनलोड आइकन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो देखो अगर आप पेन ड्राइव के थ्रू करना चाहोगे तो ये लाइव बूट वाली इमेज को उसमें फ्लैश करना पड़ेगा पेन ड्राइव में। उससे आप क्विक यूज़ कर सकते हो काली लिनक्स को अपने मतलब सिस्टम में, ठीक? तो अगर आप कमेंट कर देना, मैं इन सब पे वीडियो बना दूँगा। ठीक, वर्चुअल मशीन इस फ़ाइल को हम यूज़ करेंगे। इंस्टॉलर इमेज से भी कर सकते हैं, इससे हम सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे वर्चुअल मशीन भी बना सकते हैं। तो हम क्योंकि ये सबसे फ़ास्ट तरीका होता है वर्चुअल मशीन वाला, ये ऑलरेडी बनी हुई फ़ाइल्स होती है, इसे डाउनलोड करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है और आपको मतलब सेटअप हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन आ गए कि वर्चुअलबॉक्स, वीएमवेयर। तो हम वर्चुअलबॉक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, वीएमवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वीएमवेयर के लिए हम डाउनलोड करेंगे। आप अगर वर्चुअलबॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो वर्चुअलबॉक्स के लिए यहाँ से वो कर सकते हो आप, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक? तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, ठीक? सेम तरीका है जैसे आप इसमें वीएमवेयर में करेंगे, वैसे आप वर्चुअलबॉक्स में करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने इस फ़ाइल को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसे कैंसल कर दूँगा, ठीक है? अपने ब्राउज़र को ओपन क क्लोज़ कर दूँगा। आपकी फ़ाइल आपके डाउनलोड फ़ोल्डर में आ जाएगी। अब देखो ये जो फ़ाइल है एक्सट्रैक्ट करोगे तो कम से कम 10 या 15 या 20 जीबी का स्टोरेज लेगी। तो आप अपनी ऐसी ड्राइव यूज़ करना जहाँ पे आपने या वर्चुअल मशीन के लिए फ़ोल्डर बना के रखे हैं या जहाँ पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो वहीं ज उसी जगह पे यूज़ करना। तो देखिए इस ड्राइव में खाली है, तो इसे अगर हम फ़ॉर्मेट भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैंने यहीं पे सारी वर्चुअल मशीन अपनी बना भी रखी है, इस विंडोज़ 10 में मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स, ठीक? जो मैं यूज़ करता हूँ इस टाइम। तो यहाँ पे एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, लिनक्स उम, वीएम, ठीक? इस नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मैं इस फ़ाइल को अब इस फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करना, राइट क्लिक करो, ठीक? यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएँगे, एक्सट्रैक्ट ऑल और विनर। अगर आपके सिस्टम में विनर इंस्टॉल है, तो इसे ये मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल, तो हम इसी को यूज़ करके एक्सट्रैक्ट ऑल, क्योंकि ये हर सिस्टम में मिलता है, तो इसी से करेंगे, ठीक? अपने फ़ोल्डर का जो मैंने भी बनाया था, उस फ़ोल्डर को लोकेशन जो है सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक? मैंने डी ड्राइव में बनाया था और लिनक्स वीएम नाम से बना था एंड सेलेक्ट फ़ोल्डर, जहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे अपनी फ़ाइल को, ठीक? एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें देखो 14 जीबी दे रहा है, तो शायद 14 जीबी मेरे सिस्टम में ये लेगी। स्टोरेज मतलब ऑक्यूपाई करेगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है 14 जीबी फाइल एक्सट्रैक्ट करने में। आपकी एसएसडी और एनवीएमई के स्पीड पे डिपेंड करता है। ये 3 मिनट दिखा रहा है, इतना टाइम लेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 2 मिनट लेगा। देखिए, जब तक मैंने बात नहीं की तब तक देखो ये कितनी फ़ास्ट हो रहा है, ठीक है? हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि देखिए वीडियो को आप पूरा वॉच कर लेना एक तरफ से। अगर आप पूरा वॉच कर लोगे तो आपको दोबारा वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है खाली लिनक्स इंस्टॉलेशन का। अगर आप आईएसओ फाइल के थ्रू अपने मेन सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हो काली लिनक्स को, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पे वीडियो बना दूँगा, ठीक? आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे काली लिनक्स की कमांड, एडवांस कमांड डीप से समझेंगे, क्योंकि मैंने इस चैनल पे जो स्टार्ट किया है, काली लिनक्स से ही स्टार्ट किया है। मैंने फिलहाल अभी तक ज़्यादा किसी को पढ़ाया नहीं है, तो कम एक्सपीरियंस है, बट मैं आपको अच्छा प्रोवाइड मतलब अच्छी नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो
प्लीज़ अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगें आने वाले टाइम पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अ, वीडियो पे कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि मोटिवेशन बना रहे समझ में भी आए कि कोई मेरे वीडियोज़ को वॉच किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ठीक है? तो आपके सामने कुछ इस तरह का फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने लिनक्स वीएम नाम का फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर ये फ़ोल्डर आ गया, इसके अंदर ये सारी फाइल्स हैं, ठीक? घबराना नहीं है, कुछ नहीं, इनसे हमसे कोई मतलब ही नहीं फाइल से, बट इन फाइल को कोई डिलीट नहीं करना है। मतलब इस फ़ोल्डर को जो मैंने बनाया, इस फ़ोल्डर को आप अगर डिलीट कर दोगे, तो आपकी वर्चुअल मशीन भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है? तो हम अपने वीएमवेयर को ओपन कर लेंगे। अब हम सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आएगा। अगर आप मान लो ऐसा कुछ आता है, ठीक है? ऐसा होम पेज नहीं होता अगर आपने मान लो कोई वर्चुअल मशीन बनाई है, ठीक है? तो आप वीएम्स पे जाओगे टैब्स पे जाओगे, गो टू टैब्स पे जाओ, गो टू होम टैब, ठीक? तो आपके सामने होम टैब आ जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे आप ओपन है वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, ठीक? फिर जहाँ पे अपना फ़ोल्डर मैंने बनाया था, वहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे जाएँगे तो यहाँ पे आपको एक ही फ़ाइल मिलेगी, ठीक? इस फ़ाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। तो हमारा अब 99% काम हो चुका है, बस इसे रन करने की ज़रूरत है, ठीक? तो काली लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए, आप वो वर्चुअल मशीन सेटिंग में जाना यहाँ पे देखो अगर अगर आप रैम इंक्रीज़ करना चाहो तो रैम इंक्रीज़ कर लेना। अगर आपके सिस्टम में 8 जीबी रैम है तो 2 या 3 जीबी रैम देना। अगर 16 जीबी रैम है तो 4 जीबी दोगे इनफ है। काली लिनक्स 4 जीबी पे बिगिनर है तो आप आराम से आपका काम चल जाएगा, ठीक? प्रोसेसर 2 कोर तो 2 थ्रेड्स अगर आपके सिस्टम में ज़्यादा अच्छी है वो है तो आप ज़्यादा कोर्स हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा दे सकते हैं, कम है तो कम दे रहा हूँ, ठीक? मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में इनफ कोर है और इनफ थ्रेड्स भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक? आपका सिस्टम में 80 जीबी ये स्टोरेज है वो आपकी डिस्क का लेगा ये, ठीक? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नेटवर्क अडैप्टर सेटिंग। आपको यहाँ पे नेट ही यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे नेट के सिवा दूसरा कोई यूज़ करते हो, तो आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक? तो मैं इन चीज़ों पे आपको डीपली वीडियो बना के बताऊँगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि आपको यहाँ पे नेट की ही ज़रूरत है, मतलब नेट ही यूज़ करना है, ठीक? अब एक एक ऑप्शन और है डिस्प्ले, ठीक? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पुराना लैपटॉप है, अगर आपने एक्सेलरेट 3D ग्राफिक्स पे क्लिक कर दिया, तो आपके सिस्टम में मिनिमम 8 जीबी रैम होनी चाहिए तभी ये होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसे आप ऑफ ही रखना। अगर आप सेटिंग कर देते हो तो आपके सिस्टम में एरर आएगा। तो मेन यही एरर होते हैं, अभी सारे एरर सॉल्व हो चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब इसे हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप सिस्टम की पावर को ऑन करेंगे एंड फुल स्क्रीन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारा काली लिनक्स बूट हो जाएगा। बहुत ही ईज़ी और सिंपल तरीका है, इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं। आप अगर इंस्टॉलर इमेज के थ्रू करेंगे तो उसमें आपको कम से कम 1 या डेढ़ घंटा लग जाएगा अगर आपका सिस्टम स्लो है। क्योंकि काम सेम ही करेंगे, जो ये काम करेगा वो भी काम करेगी। तो इसका डिफ़ॉल्ट यूज़रनेम पासवर्ड काली ही होता है, ठीक? तो हम काली डालेंगे और पासवर्ड भी काली ही है, एंटर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये काली लिनक्स है वो बूट हो चुका है सक्सेसफुली। आप देखिए मैं आपको इंटरनेट भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कोई कमांड है तो मैं गूगल को पिंग करता हूँ, गूगल पिंग डॉट कॉम मतलब गूगल डॉट कॉम, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अगर वीडियो पूरा वॉच करके करने के बाद आप अगर इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके सिस्टम में कोई भी नेट से प्रॉब्लम या लैग वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ यार एक कमेंट ज़रूर करना। अगर मैंने कहीं भी कुछ गलती की हो तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप और भी वीडियो काले लिनक्स पे ऐसे चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी ये आरएक्स कोडर नाम से मैंने भी इस पे डालना स्टार्ट नहीं किया है। मैं इस पे धीरे-धीरे अब इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम है, टाइम नहीं मिल पाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर वीडियो।